सभी साथियों को प्रणाम। जय भोलेनाथ। आज मैं आपके सामने योगग्राम हरिद्वार की संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद ये रिसेप्शन है। रिसेप्शन पर आना पड़ता है और यहाँ पर आपको जो भी कॉटेज आपको अलॉट हुआ है वो बताया जाता है। यहाँ पर अलग अलग कॉटेज हैं जो ऋषियों के नाम पर रखे हुए हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। 6,000 रुपये में एसी रूम। जब आप योगग्राम में पहुँचते हैं तो सबसे पहले मेन गेट पे आपका पूरा चेकिंग होके कि आपका बुकिंग है, कौन से उसमें है कॉटेज में। उसके बाद फिर रिसेप्शन पर इनकी खुद की रिक्शाएं हैं जिसमें बिठा के आपको रिसेप्शन से रूम में सामान रखने के बाद जो नए साधक आते हैं उनको यहाँ बैठा के ब्रीफ किया जाता है, बताया जाता है। ये कॉटेज की श्रृंखला में ये तपस्वी कुटियाँ हैं। इनमें अच्छी व्यवस्था है। हर रूम में एसी है, गीज़र है और आपके लिए 2 छाते बारिश हो तो उनको यूज़ कीजिए। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और इधर ये महर्षि कॉटेज कुटियाएँ हैं। देखने में ये तकरीबन बाहर से एक जैसी हैं। कुछ कॉटेज में एसी नहीं है, वहाँ पे कूलर वगैरह की व्यवस्था है। और बिल्कुल एकदम आप ऐसा महसूस करोगे कि आप एक स्वर्ग में आगे हो। आपको अच्छा, बहुत ही अच्छा लगेगा। योगग्राम में ठहरने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अलग अलग तरह के कॉटेज हैं। ये निरामयम कॉटेज हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यवस्था और ये पीछे काफ़ी जंगल है, पहाड़ी है। और आपको बताएं हम कि यहाँ पे बिल्कुल इतना आनंद है इस प्रकृति की गोद में ये बसा हुआ योगग्राम कि यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि यहीं पर ठहरा जाए। और आज आपको पूरे ही योगग्राम की जानकारी आप लोगों को दूंगा। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था है ई रिक्शा की। जो साधक नहीं चल पाते उनके लिए वो व्यवस्था है।
वो आराम से जो है बैठ के और जहाँ भी उन्हें ट्रीटमेंट लेना है वहाँ वो जा सकते हैं। अलग अलग जगह जो है साधकों को जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब जैसा भी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं उस हिसाब से उन सेंटरों में उनका इलाज किया जाता है, थेरेपी वगैरह दी जाती हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और काफ़ी एरिया में ये सिचुएटेड है। अभी आपको एक एक वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे साधकों को स्वास्थ्य लाभ के लिए योग उपचार दिया जाता है। ये प्रकृति उपचार कक्ष महिलाओं का है। यहाँ पे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट फीमेल का ये है। यहाँ पे उनको डॉक्टर के बताए अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग है इसमें पुरुषों को ट्रीटमेंट दिया जाता है। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग थेरेपी हैं जो डॉक्टर साहब जो बताते हैं उस हिसाब से फिर ये देख के उनको थेरेपी देते हैं। ये जिनको डॉक्टर साहब यज्ञ थेरेपी के बारे में एडवाइस करते हैं तो ये यज्ञ थेरेपी के लिए वो स्थान है जहाँ पर बीमारी के अनुसार उनसे संबंधित औषधियों की आहुति यहाँ पर दी जाती है। ये अलग अलग लिखे हुए हैं। पहले आप आएंगे तो फर्स्ट रूम में आपको बताया जाएगा कि आप कौन सी यज्ञशाला में जाएं। यज्ञ विज्ञान अपने आप में एक बहुत ही भगवान की हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा दृष्टि है। यज्ञ मन बुद्धि चित्त अहंकार चेतना गति व प्रकृति में संतुलन बनाने की एक देवी विद्या है। ये वो जगह है जहाँ पर
मौसम खराब होने के बाद योग करवाया जाता है। बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया जाता है। टीचर साधकों के बीच में, योगा टीचर साधकों के बीच में घूमते रहते हैं और विशेष आहुतियों वाला यज्ञ यहाँ पर चलता रहता है, जिसकी मंद मंद सुगंध जो है एक प्रसन्नता को देती है। अभी योग चल रहा है। योग जो है स्टार्ट हो जाता है 5 बजे से 7:30 बजे तक। 5 से 7:30 बजे तक योग होता है और जब मौसम ठीक होता है तो इसके पीछे ग्राउंड है जहाँ पर योग करवाया जाता है ओपन में। जय शंकर। ये निर्मला गौतम जी इवनिंग वॉक पे हैं। सने सने अपने सफ़र को तय करती हुई योग आश्रम पतंजलि में प्रकृति के नज़ारे लेती हुई ये देखो अभी ये घूमती घूमती जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शंकर की। जय हो त्रिलोकी के नाथ की। कल कर रहा था। हेलो जी, जय भोलेनाथ। जय भोले की। राधे राधे। अपने आप आया।
अच्छा हेलो पक्का झूठ मत बोलिए सही है सारे आ गए वो भी जाना भाभी भाभी कितने रहेगी सभी साथियों को प्रणाम। जय भोलेनाथ। ये योगग्राम का मुख्य द्वार है। ये प्रातःकाल का मनोरम दृश्य। जय बोलेगी जय भोलेनाथ की जय बाबा बद्रीनाथ इसे भक्ति मारे सामने में झूला झूलाए दिया योग ग्राम में चिकित्सा के अलावा दिल खुश करने के लिए घुड़सवारी का भी प्रबंध है। और ये घोड़े वाला पूरे योग ग्राम की घोड़े पर बिठाकर सैर करवाता है। यहाँ पर बहुत ही एक सुंदर झील है जहाँ पर आप नौका विहार कर सकते हो। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। शाम के समय जब अपनी सभी थेरेपी वगैरह लेने के बाद और आप शाम को घूमने निकलते हो तो जगह जगह बहुत ही सुंदर फव्वारे और एक अलग ही वातावरण आपको मिलता है। आदि बीमारी तो इस वातावरण में ही हेलो बेटा ठीक हो जाती हैं। हाउ आर यू ये गुड़िया को मैं अपने साथ लेके आया था केयर टेकर नहीं के रूप में। नहीं घुमा के ले भाई पूरा पूरा घुमाओ उधर और ये घोड़ा भी अब फोटो आनती आना उड़े मना का कर आऊंगे रहा ना है कि घूम मैं आगे नहीं जाऊंगा, शाम हो गई है। ये निर्मला गौतम ये योगा करते हुए अनुलोम निर्मला विलोम। जी हैं जो यहाँ पर हेलो अपनी जय चिकित्सा श्री के लिए आई भोलेनाथ। हुई है जय भोलेनाथ और जय भोलेनाथ व्हीलचेयर पर बैठी बैठी प्राणायाम कर जय रही हैं। शंभो। ये योग करवाते हुए स्वामी रामदेव जी। ये बहुत ही सुंदर झील है योग ग्राम की। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है।
कैसा फील कर रहे हो निर्मला जी? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है? आप कहाँ घूमने आए हो? लेक पे? यस, कितनी अच्छी लेक है ये, हैं? बहुत अच्छा। ये लेक है योग आश्रम में ही। यहाँ पे बोटिंग भी करवाते हैं। उनके साथ में इनके बैठा दो ना। हेलो, ये निर्मला गौतम अनुलोम विलोम करती हुई योग आश्रम हरिद्वार में समय का बहुत ही शुद्ध उपयोग कर रही है। लगी रहती है सुबह से शाम तक। क्या बता रहे हो आप? नेचुरल ऑक्सीजन, ओके ओके, शुद्ध। शुद्ध। जय शंकर की। कैसा महसूस कर रहे हो आप? अच्छा। अच्छा लग रहा है? यस। जय भोलेनाथ। हाँ, उधर देखो, मैं खुद नहीं नाऊं। मैं खुद नहीं नाऊं। मैं कोई नहीं ना हूँ। सीधा चलो ना, सीधे जाओ ना। आपको तो डायबिटीज वगैरह नहीं है ना?
आप लोग कहाँ से आए हैं? नोएडा से। नोएडा। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ट्रीटमेंट सभी ले रहे हो या? थेरेपिस्ट हैं। ओके, तो आप तो जन सेवा में हो सभी। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी। अच्छा अच्छा, वो फुल नोएडा में। नोएडा में। हाँ जी, 15 तारीख को opening। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? अंशु। अच्छा। ओके, थैंक यू। ठीक है।